ठीक है ना। हम देख रहे हैं अभी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हमारा पहला लेक्चर है। समझते हैं क्या होगा इसमें। आज हम जो देखेंगे जनरली हीट, हीट और हीट से रिलेटेड सामान्य कैलकुलेशन हमें देखनी है। ठीक है ना। जल्दी से ये हीट हेडिंग डाल लो और ये लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। जल्दी से लिख लो। आलस में नहीं रहो, एकदम जोश में रहो। हर दिन नया सवेरा होता है, इसलिए तुम लोग जोश में रहा करो थोड़ा। जोश। ठीक है नाइनोस। जोश की बहुत कमी है तुम में। हाँ। जोशीले बनो थोड़ा। कितना मार्क्स आया तुम्हारा? तुम लोग मार्क्स तो तुम्हारे बहुत कम आए। 10 नंबर आया सिर्फ तुम्हारा। क्यों इतना ज्यादा क्यों? हाँ। तो गलती किया होगा तब तो गलत हो गया। तुम्हारा माइनस में चला गया। तो इतना कम कैसे भाई? थोड़ा तो कम से कम सोचो। कम से कम मार्क्स उतना आना चाहिए कि थोड़ा ठीक लगे कि कम से कम इतना मार्क्स आया, फीलिंग गुड। इतना कम मार्क्स से बात नहीं बनती है। हालांकि दो लोगों के तो ठीक ही आए हैं। 70-80 नंबर अच्छे होते हैं। नहीं काटा हुआ, मैं बोला था उनसे काटना नहीं है। मैं उनसे कॉपी मांगू। अगर काटा हुआ तो बढ़ा जाएगा। किससे तुम्हें मिल रहा है रिजल्ट? किससे मिलता है? उस ग्रुप में जहां मिलता है वहां तुम मैसेज कर पाते हो? कि जो एडमिन है उनको पर्सनल मैसेज करके बोलो, या नीतू सर है ना, उनको पर्सनल मैसेज करके बोलो कि मेरा मेरा आंसर की दो। अगर उसमें मार्क्स नहीं जुड़ा है तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप समझते हैं हीट क्या है? ठीक है ना। अगर अगर हम अनुपम को एक एक वो तुमने देखा है, वो चाट बनता है, वो तवा देखा है, गरम तवा। अगर उस पर सीधा बैठा दिया जाए अनुपम को, क्या होगा जरा इस बारे में सोचो। कुछ तो है जो अंदर आएगा अनुपम के, कुछ एनर्जी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। हीट उसी को बोलते हैं। तवे का टेम्परेचर ज्यादा होगा, अनुपम का कम। अनुपम का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब अनुपम का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो एनर्जी फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि तवे का टेम्परेचर ज्यादा है, इनका टेम्परेचर कम है,
तो जो हाईली टेम्परेचर, जो बहुत ही फास्ट अमाउंट में जो एनर्जी फ्लो होके आएगी तवे से इनकी तरफ, उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। इज इट ओके? हीट हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। अगर इसकी बॉडी और तवे की बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो कहीं कुछ फ्लो नहीं होगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। मान लो बहुत ठंड पड़ रही है, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हाँ, और अनुपम पे पानी डाल दिया जाए बर्फ वाला, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी डाल दिया जाए, ये तो ठंड में ककुर जाएगा ना, क्योंकि उस समय भी एनर्जी फ्लो होगी। जैसे ही हम पानी डालेंगे, पानी का टेम्परेचर बहुत कम है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा रहता है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो सीधा एनर्जी फ्लो होने लगेगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी फ्लो होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, फाइन, जो हीट फ्लो होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो होती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हीट एनर्जी कैन ओनली बी फ्लो व्हेन देयर इज सम टेम्परेचर डिफरेंस। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस तो कोई भी हीट, तो हम बोलेंगे कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। किधर से किधर फ्लो होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इसी वजह से अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो आप भी गर्म होने लगते हो। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है? हाँ, अचानक से हम कुछ खाना बना रहे होते हैं, अचानक से हमारा हाथ कढ़ाई में लग जाए या तवा में लग जाए तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है कि नहीं? उंगली गर्म हो जाती है, क्योंकि हीट से हम लोगों का हीट बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? तो सिंपली तुम्हें ध्यान में रखना है कि हीट का मतलब क्या है कि एनर्जी, हीट एक तरीके की एनर्जी है जो किसकी वजह से फ्लो होती है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना? तो मान लेते हैं यहां पर एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है ना? तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो रही होगी, इस फ्लोइंग एनर्जी, अनुपम, फ्लोइंग एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? सिंपली हीट। इज इट ओके? हीट बोल देते हैं या हीट एनर्जी बोल देते हैं? लिख लो इसे जल्दी से। हीट को जनरली हम मेजर करते हैं जूल में, क्योंकि ये एक तरीके की एनर्जी है, तो इसको मेजर करते हैं हम जूल में, जूल, और हम मेजर करते हैं किसमें? कैलोरी। दो इसकी फेमस यूनिट्स हैं, हम मेजर करते हैं कैलोरी में और जूल में। इज इट ओके? लिख लो जल्दी से। हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी का मैं डायग्राम बना देता हूं। अगर T1, हाँ ये ठीक तो बना है, इसी को दोबारा एक और बार और बना देता हूं। यहां पर फिर से एक बॉडी मान लेता हूं T1, फिर से एक यहां बॉडी मान लेता हूं T2। अब फ्लो इधर होगी जब T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ये तुम्हारा इस कंडीशन के लिए होगा, ये बस हमेशा ध्यान में रखना। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से एनर्जी फ्लो होगी, जिस तरफ कम है उधर तरफ। ठीक है ना? हाँ, दोनों का? अच्छा, ये T1 लिखा हुआ है बेसिकली। लिख लो जल्दी से। ये हो गया तुम्हारा हीट, और हीट से रिलेटेड हमें कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। ठीक है ना? देखो, ये इसकी दो यूनिट्स होती हैं, वर्किंग यूनिट्स। अब हेडिंग डालो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको भी हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। और इस चैप्टर के केंद्र में जो व्यक्ति होगा वो है अनुपम, अनुपम बोरा। इस चैप्टर के में जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो सारे इन्हीं से एसोसिएटेड होंगे। अब देखो, अब हम समझते हैं एक चीज और। एक बात बताओ, एक तो टेम्परेचर हम अनुपम के बॉडी का टेम्परेचर एक तो तवा पे बैठा के बढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। दूसरा, एक बात अच्छे से सोचो, अगर इसको पीटना स्टार्ट किया जाए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब हम किसी चीज को पीटते हैं
मारते हैं, ताकत लगाते हैं, उठापटक करते हैं, तो तुम्हें लगता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है? ऐसा लगता है, नहीं लगता है? अगर हम इसकी बॉडी को ऐसे, मान लो इसकी बॉडी पर इस बोतल को ऐसे ऐसे रगड़ूं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो तुम्हें लगता है टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? हाथों को हम ऐसे घिसते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? अभी फील करके देख लो, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ता है। ऐसे ही अगर इसको ऐसे फर्श से यूं रगड़ा जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो टेम्परेचर्स को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक बिकॉज ऑफ द वर्क करके, अगर हम वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट पर तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। साथ ही साथ एक हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हाई बॉडी के टेम्परेचर से लो, अगर हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से उसे कनेक्ट कर दें तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। राइट? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इसी चीज को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब होता है कि हम कितना उस बॉडी पे वर्क करें ताकि उसका टेम्परेचर सेम बढ़ जाए एज हमने हीट दे के बढ़ाया। ठीक है ना? हम हीट दे के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हीट दे के जो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, जैसे बढ़ा रहे होंगे, हम कितना उस बॉडी पे वर्क करेंगे कि उसका सेम टेम्परेचर बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इज इट ओके? हाँ। और इसमें बस ये लिख लो। और इसमें एक चीज याद रखना, यहां पर एक, बस इसको इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। एक सिंपल सा मीनिंग है, तुम्हें सामान्य से समझना है कि वर्क से भी टेम्परेचर बढ़ सकता है और हीट दे के भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, इज ओके? अनुपम ओके? ठीक है ना अनुपम? इज इट ओके? अब हम देख लेते हैं, यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है, यहां पर एक यूनिट है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी जो है इक्विवेलेंट होता है 4.18 जूल के, ये लिख लेना। और इसी को हम लिख देते हैं सामान्यतः इतना जूल। ठीक है ना? इसको लिख लेना, ये टर्म्स हम यूज करेंगे। एक कैलोरीज जो है वो किसके इक्वल होता है? 4.8 जूल के। इतना ठीक है अनुपम? वन कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिख लो जल्दी से लाइन। अब देखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट यहाँ इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे। ठीक है ना? ठीक, ओके? लिख लो जल्दी से, पहले ये हेडिंग डाल लो, फिर हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट क्या है। अब हम चर्चा करते हैं किसी बॉडी पर, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, और इसका मास मान लेते हैं m है। इज इट ओके? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? मान लो हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसका हम कुछ टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, जस्ट वी वांट टू रेज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर, कोई एक टर्म हम अपने एग्जांपल्स में लेके चल रहे हैं कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें, अगर हम कम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कम हीट देनी पड़ेगी। ये बात सही है नहीं है? अगर हमें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं उतना ज्यादा हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं उतना ही ज्यादा हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? कम हीट एनर्जी से कम टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा हीट एनर्जी से ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा देंगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप हीट दोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। राइट? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं डेल टी,
तो जितना ज्यादा डेल टी की वैल्यूज होगी, मतलब जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, आपको उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। अनुपम, इधर ध्यान दिया करो, बाद में समझ में नहीं आता है। लगातार इधर फोकस, इधर उधर कान नहीं किया करो, एकदम बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो बोर्ड पर। बहुत सिंपल फिलॉसफी से पढ़ने की, हमेशा जो बता रहा है सामने वाला उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना होगा इस बॉडी का, हमें उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? साथ ही साथ मान लो हमें एनर्जी बढ़ानी है, हम इसका टेम्परेचर बढ़ना एक चीज पर और निर्भर करेगा, वो है इसके अमाउंट ऑफ मास पर। अगर इसका मास ज्यादा होगा तो टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम एक ग्लास ले लें, एक ग्लास में वाटर है और एक टब में वाटर है, ठीक है ना। अब अगर हम इसका भी 10 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, इसका भी 10 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, तो किसको इसका भी 10 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं और इसका भी 10 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे बताओ किस में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी? इसमें लगेगी। और इसमें है क्या, ज्यादा मास ही तो है कि नहीं। तो जिसका ज्यादा मास होगा उसे उसका टेम्परेचर बढ़ाने में या कमाने में, टेम्परेचर को चेंज करने में हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? तो ये किस पर निर्भर करता है? साथ ही साथ मास पर भी। ये दो बातें क्लियर है? हाँ, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, यही वाले एग्जांपल्स में समझ लो, जैसे कोई वाटर है, इसका टेम्परेचर हम अगर 10 बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे केस में हम 30 बढ़ाना चाहते हैं, तो 30 वाले में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 10 वाले में कम देनी पड़ेगी। तो एक वाला केस, ये एक वाला केस। अगर हम दोनों को साथ में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू चेंज इन एनर्जी या गिवन एनर्जी, वो क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इंटू डेल टी। और यहां से जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एम, एक कांस्टेंट आता है सी, और इसके बाद हो जाएगा ये डेल टी। इस सी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं डी क्यू इक्वल्स टू एम सी डी टी के फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म जब बहुत कम चेंजेस होते हैं तो हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं। यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई सी, मास ऑफ एम क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इज इट ओके अनुपम? हाँ, डेल क्यू है अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी बोल सकते हैं। डेल क्यू क्या है? डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन और लॉस भी लिख सकते हैं। अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसे मिल गई है, और अगर तो उसको हम गिवन बोल देंगे, और अगर उससे निकल रही है, उससे निकाल रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे लॉस। देख लो जल्दी से। यहां पर C की वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हैं तुम्हें जो हमेशा याद करके रखनी है। यू नीड टू रिमेंबर दोस वैल्यूज प्रॉपरली। हाँ, ठीक है ना। C की वैल्यूज को वैसे तो तुमने अच्छा ही पेपर किया, सब लोगों ने, अच्छा लगा मुझे देख के, बट क्योंकि नीट वालों से तो अच्छा ही है, नीट वाले तो मार्क्स एकदम वो जमीन में लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फेल हो गए मानेंगे, बट तुमने काफी अच्छा किया ओवरऑल। अगर हम बात करते हैं इसी में थोड़ा और फर्दर, हमेशा याद रखना सी डब्ल्यू का वैल्यूज। सी डब्ल्यू मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ वाटर। जनरली वाटर की वैल्यूज याद रखना। ये सी डब्ल्यू जो वैल्यूज होती है वो होती है 1000 कैलोरीज पर केजी, ठीक है ना।
ये होती है इन केस ऑफ वाटर लिक्विड फेज में। जब वाटर लिक्विड फेज में होता है तो होती है, और बेसिकली लिक्विड फेज में ही हम इसको बोलते हैं वाटर, ठीक है ना। यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इक्वल होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर का, वेपर्स, और ये इक्वल होता है किसका, 500 कैलोरीज पर केजी के, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, यहां पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस और किसके इक्वल होता है, वेपर के इक्वल। वेपर और आइस का कैसा होता है, सेम होता है, और वो उसकी वैल्यूज कितनी होती है, 500 केजी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? एच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SHC, सॉलिड और गैस का, नहीं नहीं नहीं, वाटर के केस में जो वाटर होता है लिक्विड फेज में 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें सेम होता है, कितना होता है, 1000 कैलोरीज पर केजी डिग्री सेल्सियस। यहां डिग्री सेल्सियस में यहां बना लेना। तुमने लोगों ने गाना सुना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ, सुना नहीं सुना? सब लोग एंजॉय नहीं करते, हाँ। ये इधर, इसको इधर बैठाया करो, अनुपम को इस साइड, तो पीटने का मन करता है मेरा। तुम उसको उधर बैठा देते हो, मेरा हाथ नहीं चला पाता हूँ, ये क्या बात हुई। हो गया। अब कुछ चीजें और ध्यान में रखो। फेज चेंज, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फेज चेंज, फेज चेंज, और इसी को बोल सकते हैं स्टेट चेंज, स्टेट चेंज। वाटर के केस में ए, जब फेज चेंज होता है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलती है, ठीक है ना, आइस किस में बदल रही है, वाटर में मेल्ट हो रही है, उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी होता है, ठीक है ना। तो जब आइस चेंज हो रही होती है किससे, वाटर से चेंज, वाटर में चेंज हो रही होती है, या वाटर चेंज हो रहा था आइस में, तो उस समय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यूज कितनी होती है, तो उस समय सी की वैल्यूज कितनी होगी, डेल क्यू बाई एम डेल टी। क्या उस समय टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हाँ। मैं इसको पहले कायदे से लिख दूं, .1 व्हेन चेंज इन टेम्परेचर कैसा है, 0 है, या इक्वल टू लिख देता हूं। जब चेंज इन टेम्परेचर कैसा है, 0 है, मतलब फेज चेंज, फाइन, फेज चेंज इसको बोलते हैं, फेज चेंज। और इसी को हम बोलते हैं, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पढ़ा होगा तुमने केमिस्ट्री में। तो ऐसे केस में जो सी का वैल्यूज होता है वो कितना होता है, डेल क्यू डिवीजन बाई एम डेल टी। और मुझे बताओ यहां पर अगर हम डेल टी की वैल्यू 0 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, फाइन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यूज इन्फिनिटी होती है इन केस ऑफ ड्यूरिंग द फेज चेंज, फाइन। तो फेज चेंज के दौरान कितना माना जाता है, इन्फिनिटी। इज इट ओके, इट ओके। जल्दी से लिख लो। सब्लिमेशन प्रोसेस,
केमिस्ट्री वाले सर गुस्सा नहीं हुए तुमसे? हाँ, अभी क्या बोल रहे थे? जीरो तो कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है ना। माइनस। हाँ, हाँ, CW। ठीक है ना सनी? अभी तो हमें पीछे नहीं होना है, अभी एकदम सही चल रहा है। अभी एकदम कैलकुलेशन तक के रखना है तुमको। हाँ, मंडे absent क्यों? absent नहीं होना है बिल्कुल भी। एक दिन भी अब absent ही नहीं होनी चाहिए। देखो, दूसरा एक केस हो सकता है जब चे हम कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट ना दें, फाइन। जब कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट ना दें, ऐसा प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है वो समझो। ए, तुम्हें ध्यान में हो, जैसे एक थर्मोप्लास्ट में, थर्मस में जब हम किसी चीज को रख देते तो ना तो हीट बाहर निकल पाती ना ही अंदर जा पाती, इसीलिए खाना गर्म बना रहता है, राइट? तो ऐसी वाली सिचुएशन में जहां पर हीट बाहर ना जा सके, सब्सटेंस से बाहर ना जा सके, सब्सटेंस के अंदर ना आ सके, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? तो हम यहाँ पर अच्छा, ये तो जनरल केस था, तो यहाँ पर CW ना लिखें, ठीक है ना? ये मैं अभी, क्योंकि ये जनरल केस है तो यहाँ पर CW लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है ना? यहां पर भी ये जनरल केस होगा तो सी की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा? डेल क्यू डिवीजन बाई एम डेल टी। चूंकि ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये जीरो डिवीजन बाई एम डेल टी, और इसका वैल्यूज हो जाएगा जीरो। ये आया तुम्हारा सी का वैल्यूज। तो सी का वैल्यू जीरो होता है इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, और व्हेन द हीट इज नॉट ट्रांसफरिंग विद द इन्वायरमेंट, ठीक है ना? सुबह तो मैथ वाले सर ने भी डांटा होगा तुम्हें, उसमें भी तो नहीं लेके आए तुम मार्क्स। अच्छा, ठीक है ना? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? ये उतना टफ नहीं है, धीमे धीमे करोगे तो हो जाएगा आराम से। हाँ, अच्छा। हो गया लड़की। अब हम यहाँ के बाद अब हमें क्या देखना है? हाँ चलो, हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस? सॉल्व करो इसे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं वाटर का, कहां से कहां तक? 20 से 30 बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा? तिल, तिल। आ गया आंसर? हाँ, जल्दी करो, गलत नहीं होना चाहिए। कितना आंसर है? हाँ, 10, 5,000। कितना है आंसर? 0.5। हाँ, 2,500। दिखाना। कितना आया? तुम इनोस इधर उधर देख रहे हो और पेपर में भी यही गुड़ गोबर कर रहे हो पूरी तरीके से। हाँ, उसका सही है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ वाटर जब लिक्विड फेज में होता है तो 1000 होता है। हाँ, एल की जल्दी करो। हाँ हाँ, 30 - 20। कैलोरीज में निकाल लो, कोई इश्यूज नहीं है। कैलोरीज जूल जो भी तुम्हें निकालना हो कैलोरीज में ही निकालो, ज्यादातर आंसर कैलोरीज में मिल जाएंगे। तुम यहाँ पर एक डंडा रखा करो, तुमको पीटने का बहुत मन करता है, तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं नहीं कि बिना पिटे तुम जाओ। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर चेंज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और अगर हम इसको देखें तो कितना आएगा 30 - 20, और हमें बढ़ाना है बेसिकली 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर चेंज। और यहां पर मास कितना दे रखा है, m इक्वल्स टू 0.5 kg, क्योंकि हम यहाँ SI में डालेंगे, ठीक है ना। अब हमारा डेल क्यू कितना हो जाएगा, mc∆T। m का वैल्यूज कितना है 0.5, c का वैल्यूज 1000 और t का वैल्यूज 10। इसको सॉल्व करें कितना आएगा 5000 कैलोरी। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अरे इस पे बोर्ड में बंद क्यों हो रहा है, ये आंसर हो गया, ठीक है ना इनोश, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो। आओ। कितना आंसर आया, मास दे रखा है 0.2 kg, चेंज इन टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। देखो चेंज इन टेम्परेचर ही है तो हमारा डेल क्यू कितना हो जाएगा mc∆T। m का वैल्यूज 0.2, डेल सी का वैल्यूज ये दे रखा है फाइन 400 जूल में दे रखा है, और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, हाँ यहाँ पर ये जूल में दे रखा है तो तुम्हें जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इस बात, अरे यार ये हो जाएगा तुम्हारा 4000 जूल। और देखो चेंज इन टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर केल्विन यूनिट दे रखा है बट इसके बावजूद भी चेंज इन टेम्परेचर सेम ही रहता है, चाहे तुम केल्विन में हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो, ठीक है ना। अगर हम चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में निकाल रहे हैं या चेंज इन टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू सेम आएगी। इज इट क्लियर, हाँ 14, अच्छा 400 है 40, अच्छा उसको चेंज किया गया तुम, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। अरे 80 × 50 भी तो करोगे, 40 × 50।
तुम कैलकुलेशन कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो, या मेरा गलत है तुम्हारा गलत है? हाँ बोलो। सेम ही आएगा। नहीं, कैसे क्या किया कन्वर्ट? अच्छा, टेम्परेचर कन्वर्ट किया क्या तुमने? ऐसे ही कन्वर्ट होता है, पक्का पता है? हाँ तो फिर ये इसका ही क्या किया अरे ये थोड़ा ना करोगे, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, मतलब 75 को कन्वर्ट करो, 25 को कन्वर्ट करो, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर निकालो। हाँ ऐसे जैसे हमने यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 50 आया, अब तुम यहाँ पर भी तुम चेंज इन टेम्परेचर निकाल दो। ये वाले टेम्परेचर को हम टी फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, 273 प्लस 75, राइट। और टी इनिशियल को हम क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 273। अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे, कितना आएगा, 50 केल्विन। समझ आई बात? इसको भी पहले कन्वर्ट करना है, इसको भी इसमें, इसको भी इसमें। चेंज इन टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करना है, इंडिविजुअली वैल्यूज को कन्वर्ट करो, उसके बाद सॉल्व करके चेंज इन टेम्परेचर निकालो। हाँ हाँ, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे यार पागल हो जैसे, इस वाले में से इसको चले गए तो ये तो बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 75 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 50। नहीं बात समझ में? इनिशियली 75 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम ये लिख सकते हैं, और 25 को केल्विन में हम ये लिख सकते हैं। हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे आएगा 50 आ जाएगा आंसर। वेरी सिंपल। आई लड़के सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ये पूरा चैप्टर फ्री के मार्क्स का है, एकदम आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, वेरी इजी, नथिंग मोर इजियर देन दिस चैप्टर। नो चैप्टर you can compare. This is scoring chapter where you can score the marks. Only one formula, you have to do everything in one only. ये बस ध्यान में रखना, कई बार कैलोरी में दे रखा होगा, कई बार तुम्हें जूल में दे रखा होगा, तो यहाँ थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, और कुछ नहीं। जूल में दे रखा है तो तुम्हारा जो यूनिट है वो जूल में आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आ गया आंसर? कितना आ रहा है? ठीक है। कितना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाँ, निकाल के तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम तो वो बताओ मुझे। तुम्हारा 2 गुणा इतना ज्यादा कमजोर है तुम्हारा कि तुमको पेन चलाना पड़ता है। सेम ही होगा, तो देख के ही बोल रहे थे, तुमको कंफ्यूजन बहुत होता है तुम्हें। यहाँ पर जो सी का वैल्यूज हो जाएगा वो कितना आएगा, 400 जूल पर पर केजी इंटू केल्विन लिख सकते हो, चाहे डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तुम्हारा यूनिट हो जाएगा, यूनिट भी लिखना पड़ेगा हमें। 4200 हो जाएगा, 4200 जूल केजी पर, ये यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। इनोस तुम कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, छोटे छोटे गुणाओं में दिक्कत हो रही, गुणा। क्या होगा? गेम खेलते हो तुम? तो खेलते हो नहीं खेलते हो, बुलाया था कोई भी बुलाया हो? इतना टाइम रहता है तुम्हें, 0 मार्क्स लाने के बाद भी तुम गेम खेलते हो? तुम लेक्चर देखा करो तुम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए इसमें पढ़ना है, पढ़ लिख के विद्वान बनना है। ठीक है ना अनुष? कितना आंसर आ गया एलएड की? हाँ
कितना आया? 100? सच में? कितना आया? 100 तुम्हारा? चलो ठीक है, यहाँ पर ठीक आया तुम लोगों का 100। तुम लोग काफी जल्दी कर पा रहे हो, दैट्स रियली ग्रेट। एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड आउट हाउ मच हीट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ आइस। फाइंड आउट हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं, find out how much heat energy required to raise the temperature of ice, to raise the temperature of ice from minus 20 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, from minus 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। पहले आइस थी -20 डिग्री सेल्सियस पर, बाद में उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 0 हो गया आइस का। तो उस समय कितना? 20 टू 0, हाँ, -20 टू 0। अब मुझे बोलो कितना होगा? मास नहीं दे रखा है, 2 kg लिख लो, भूल गया मैं। मास लिख लेना 2 kg। हाँ दिखाओ। हाँ, इधर हो, इधर करो अपना हाथ। ये 1000 कैसे आ गया? आइस के केस में कितना होता है? चेंज इन टेम्परेचर निकालोगे तुम्हारा 20 आ जाएगा। सबका आंसर आ गया? ठीक है ना? आंसर आ गया? सही आया उसका भी, मैं देखा उसका आंसर सही आया था। नेगेटिव में कैसे आ जाता है तुम्हारा? और हमेशा ध्यान में रखना, पॉजिटिव आने का मतलब है, जनरली हम जो सेंस लेते हैं पॉजिटिव आने का मतलब है उसने उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जब भी नेगेटिव आंसर आएगा इसका मतलब उसने एनर्जी को निकाला है। ठीक है ना? बाहर निकल गई है, बॉडी से कम हो गई है, टेम्परेचर डाउन हुआ है उसका। ठीक है ना? चलो हेडिंग डालो इस पे, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। इसमें लिखो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हेडिंग लिखो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो हम उस बॉडी का क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। ठीक है ना? किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर हम कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी हमें अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। इज इट क्लियर? इसमें कहीं कहीं दिक्कत है? ओके, तो देखो जैसे हमें फॉर्मूला पता है, डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल टी। अब हम टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। डेल टी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1। ठीक है ना? तो हीट कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी हम लिख सकते हैं H इक्वल्स टू M मल्टीप्लाइड बाई C। ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डेल टी का वैल्यूज 1 हो जाएगा तो हम उसको लिखेंगे नहीं फिर।
हाँ, डेल टी का वैल्यूज हमने 1 कर दिया क्योंकि टेम्परेचर, अच्छा सॉरी ये तो गलती हुई है हमसे। डेल टी का वैल्यूज कितना हो जाएगा 1, तो 1 हम रख देंगे इसमें, तो यहां पर एच एम सी हो जाएगा। क्या बोला है देता हूँ, ये यहाँ क्या दिख रहा है, वो उधर। हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई, जाकी रही भावना जैसी, लिखो जल्दी से। एक पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, भावना मतलब इमोशन। हालांकि तुम्हारी भावनाओं में हमेशा भावना लड़की होगी ना, समस्या ये है। भावना का मतलब होता है इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस। किसका, क्या, हर इंडिविजुअल का। तही तन देखी प्रभु मूरत वैसी। नेक्स्ट लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, तुम्हें याद है नेक्स्ट लाइन? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। A body requires 500 gram of heat to raise its temperature by 2 Kelvin. तो तुम उसका हीट कैपेसिटी बताओ। देखो उसने आंसर बता दिया 250। अच्छी बात यह है कि उसका आंसर सही है, सही है। हाँ, वो दिमाग इस्तेमाल करता है लेकिन वो एग्जाम में नहीं करता उसका दिमाग काम। सॉल्व करके देखो जल्दी से। हाँ हाँ बोलो। हाँ ठीक है, शानदार, हो गया। देखो इस लड़की ने सबसे बढ़िया तरीके से किया। अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू हमने लिखा था एम सी डेल टी लिखा था, राइट। एम सी को हम क्या लिख सकते हैं, एच। तो ये हो गया डेल टी डेल क्यू। आप डेल क्यू की वैल्यूज दे रखी है और यहां पर चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 500, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा 2। तो एच का वैल्यूज कितना हो जाएगा 250। हाँ, हीट कैपेसिटी इतना हो जाएगा, ठीक है ना, जूल। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, एच का यूनिट एम सी मास और हीट कैपेसिटी का जी, ये हो जाएगा जूल पर केजी, ठीक है ना। ये लिखो, सॉल्व करो इसे। केल्विन लिखा हुआ है, केल्विन, यूनिट्स में कंफ्यूजन था। लिखो इसको। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो। A body heat capacity is this. How much heat required to raise its temperature from 20 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस? इतना टेम्परेचर अगर हम रेज करना चाहते हैं तो हमें कितना चाहिए होगा, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा, हीट बोलो। मास नॉट गिवन, 1000। देखो लड़की ने जवाब भी दे दिया, आंसर दे दिया उसने,
तुम बस गुस्सा नहीं, जल्दी करो। हाँ, यूनिट जूल होगा सिंपली, जूल हो जाएगा यूनिट, ठीक है ना। हेडिंग डालो फेज चेंज, हेडिंग डालो फेज चेंज। हाँ, माइलस्टोन का पेपर करेक्शन, कैसा करेक्शन? तो नहीं हुआ होगा जिसने किया हो, मुझे आइडिया नहीं है। वो मार्क्स गड़बड़ हुए हैं तुम्हारे, मैथ्स में गड़बड़ हो गए हैं। अच्छा, अभी कितना आया? सर तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो तुम? जिंदा वो तुमको 60 तो ठीक तो आ गया, 60 वन से मुझे लगा 60, 35। चलो तो वो भी ठीक है। और केमिस्ट्री में कितना मिला उधर? और मैथमेटिक्स में तुम्हें कितना मिला केमिस्ट्री में? 10। और मैथमेटिक्स में तुमने दिया था माइलस्टोन, तुमने दिया था माइलस्टोन इनोश। हाँ एआईटीएस तुमने दिया था, एआईटीएस। हाँ कितना आया फिजिक्स में मार्क्स? रिजल्ट कब दिया? ग्रुप में नहीं आया क्या? ऐप में आया, ऐप में देख के बताना मुझे, मुझे देख के बताना भी है, देखना ही नहीं है। मुझे मैसेज भेज देना कि ये इतना आया मेरा मार्क्स। तुम्हारा कितना आया इनोश? टोटल दो। केमिस्ट्री में कितना आया? मैथमेटिक्स में? इनोज तुम क्या कर रहे हो तुम? नाम डुबा दोगे पूरी तरीके से। सनी तुम्हारा एग्जाम दिया नहीं दिया? तो क्या माइनस में आया क्या? कितना माइनस में आया? सबसे ज्यादा माइनस में किस में आए? तुम लोग यार, इनोज में चाकू लेके आऊंगा, तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। इस तरीके से मार्क्स नहीं ला सकते तुम। क्या कह रहे हो? +4। ये तो शुरुआती चैप्टर थे, शुरुआती चैप्टर में तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैं बोल रहा था, कुछ क्वेश्चंस अगर इधर उधर हो भी जाते हैं तो ओवरऑल तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हाँ, क्यों समझ में क्यों नहीं आया? तो टफनेस इंक्रीज होता रहेगा, तुम घुमा के ही पूछे जाते हैं। आधा? फिर से क्या क्या कह रहे हो? हाँ, और सबका तुम्हें दिख रहा है? कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? 35,000 में से 10,000 नेगेटिव में। तुम्हारा तो उसमें रैंकिंग दिखा रहा है, तुम्हारा पर्सनल रैंकिंग कितना आ रहा था? 12,000। चलो ठीक है, तुम्हारा कितना आया था? ऑल इंडिया रैंक में भी ठीक रहता है थोड़ा सा, क्योंकि उतना अच्छे से तैयारी नहीं किया ना। और तैयारी करोगे तो और जल्दी आएगा।
ये मान लो कि अच्छा सा रैंकिंग आने लगे 1000 के अराउंड में, फिर बढ़िया एकदम 1000 का मतलब बहुत अच्छा रैंकिंग आना, तुम्हारा फाइनल बहुत अच्छा आएगा फिर। क्योंकि पेपर अगर टफ होता है तो सबके लिए होता है। ए लड़की क्या कर रही हो? तो चलो छोड़ो, हम लोग यहाँ बात करते हैं फेज चेंज पर। देखो, हम फेज चेंज जब हम फेज चेंज की बात करते हैं, मोबाइल तुम्हारा रख लेंगे हम इधर ही। हाँ दिखाओ, देख के बताओ कितना आया। क्यों, रिजल्ट दिखेगा कहाँ? हाँ, टेस्ट सेक्शन देखो, एक वेबसाइट ओपन होती है क्या ऐप में ही ना? AITS देखो कहीं। हाँ ऑल इंडिया, हाँ ये टेस्ट पास, यही वाली साइट पूछो। इन लोगों को पता होगा, बाद में देखेंगे, चलो। नहीं आया, उसको बताओ कैसे आएगा। मैं भूल जाऊंगा फिर उधर तक जाते हुए। दिखाओ, व्यू ऑल क्लासेस किया। हाँ -1। देखो, या व्यू ऑल क्लासेस, ये नीचे ये वाला, हाँ इसको दबाओ। उसके बाद टेस्ट, उसके बाद AITS वाला, ये ऊपर वाला AITS, ऊपर जाइए दिखाओ। देख के बताओ कितना आ रहा है इसको। 6 नंबर आया है तुम्हारा। इंडिविजुअली स्कोर कैसे दिखता है? सब्जेक्ट वाइज व्यू, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट कहाँ लिखे रहेगा? क्यों सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कहाँ लिखा होगा? नीचे स्क्रॉल करो, व्यू डिटेल्ड एनालिसिस। तो ये देखो स्कोर टोटल कितना आया। अरे केमिस्ट्री -4 आ गया उसका, देखो। तुम लोग तुक्का ज्यादा मारते हो इस हिसाब से। तभी रैंकिंग कितना दिखा रहा तुम्हारा? रैंकिंग शो करता है बेसिकली आप कहाँ स्टैंड करते हो ज्यादा। तो थोड़ा सा कम से कम देख रहे हो तुम, अगर 100 नंबर भी लेके आओगे ना तो तुम्हारी रैंकिंग 1000 के आसपास आ जाएगी। है कि नहीं आएगी? तुम ओवरऑल स्कोर कितना बनना तुम्हारा? 72। 12,000। अगर ये 72 से 100 पहुंच जाएगा तो रैंकिंग बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। 100 पे 8,000 रैंक, ये कैसे पता था? वैसे ये सुविधा ठीक भी है, हमें जल्दी रिजल्ट पता चल जाता है। देखो, हाँ तो इस, चलो ठीक है, हेडिंग डालो फेज और फेज चेंज, और इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी से, ये लिख लिया? चलो आगे बात करते हैं। फेज चेंज क्या है? देखो, ज्यादा उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। फेज चेंज का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, या लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, या लिक्विड से गैस में चेंज होना, या गैस से लिक्विड से वेपर में चेंज होना, या वेपर से लिक्विड में चेंज होना। ठीक है ना? इसी को सिंपली हम बोलते हैं स्टेट चेंज, या स्टेट चेंज बोल सकते हैं, या फेज चेंज बोल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का आइस चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, या 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। और दूसरी तरफ 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में,
और 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? ये तो है तुम्हारी फेज चेंज का मामला। अब फेज चेंज के दौरान क्या टेम्परेचर चेंज होता है? क्या फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज होता है? हाँ, टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर सेम टेम्परेचर है 0, तो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर। फाइन। अब हम इसमें देखते हैं फेज चेंज। सबसे पहले तो मैं बताता हूं, अगर ये कोई आइस है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, एक आइस, अगर आइस का छोटा टुकड़ा है तो उसे कम एनर्जी देके हम एक आइस का छोटा टुकड़ा है और एक आइस, ये एक आइस का छोटा टुकड़ा है और एक आइस का बड़ा टुकड़ा है, किसको कम एनर्जी देके हम वाटर में बदल सकते हैं, किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वाटर में बदलने के लिए? जिसका मास ज्यादा है, ठीक है ना। तो फेज चेंज भी किस बात पर निर्भर करेगा? मास पर। अगर जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देके हम फेज चेंज करा पाएंगे, और जिसका मास कम होगा उसको कम एनर्जी देके हमारा फेज चेंज हो जाएगा, राइट। यानी फेज चेंज जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। इसी हम प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है ना। इसको कई बार लेटेंट हीट कैपेसिटी भी बोल देते हैं। ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है इन केस ऑफ फेज चेंज, ठीक है ना। जहां पर एल को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, और यहाँ एम मास है और यहाँ पर डेल क्यू तुम्हारा क्या है? चेंज, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो या उससे रिलीज हो रही है। एक बात ध्यान में रखना, अगर हम आइस को चेंज करना चाहते हैं वाटर में तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे रिलीज होगी? हाँ, अगर हम आइस को चेंज करना चाहते हैं वाटर में तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे रिलीज होगी? हाँ, अगर हम चेंज करना चाहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? देना पड़ेगा, बहुत सामान्य सी बात है। और अगर हम वाटर को चेंज करना चाहते हैं आइस में तो उससे निकालना पड़ेगा, यानी उससे निकालना पड़ेगा, उसका लॉस होगा, यानी उससे रिलीज होगी, ठीक है ना। ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत है सबसे पहले? हाँ, ओके। अब देखो, मैं एक पहले तो डायग्राम बना देता हूं, एक कलर, एक अच्छा सा डायग्राम। यहां देखो होता क्या है, -T डिग्री सेल्सियस की आइस अगर है, ठीक है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ अमाउंट ऑफ हीट देके उसको हम चेंज कर पाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में, ठीक है ना। कैसे फेज चेंजेस होते हैं वो समझाते हैं। इसे तो के लड़की इधर देखो, -T डिग्री सेल्सियस की आइस, -T डिग्री सेल्सियस का क्या होगा? आइस होगा, बेसिकली आइस। हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहला फेज ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर हम फर्दर अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, मान लो हमने अब एनर्जी दी, मान लो हमने अब फर्दर एनर्जी दी, ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, फाइन। अब हमने अगर फर्दर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं डेल Q2, तो अब क्या होगा? अब हम मान लेंगे जो नेक्स्ट फेज चेंज होगा वो होगा तुम्हारा, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। अब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को अगर हम फर्दर एनर्जी देते हैं, मान लो डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? या कन्वर्ट हो सकता है 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में, ठीक है ना। फर्दर इसके बाद अगर हम फर्दर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, मान लो डेल Q4, तो ये कन्वर्ट किसमें हो सकता है? ये कन्वर्ट किसमें हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर वेपर में, वेपर्स, वाटर का वेपर्स बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर अगर हम फर्दर हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे डेल Q4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? T डिग्री सेल्सियस की वेपर्स में, वाटर वेपर्स और स्टीम। मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारी फेजेस आती हैं। आइस के चेंज होने में कौन कौन सी फेज आएगी? पहले आइस होगा, आइस से पहले वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से टेम्परेचर बढ़ेगा, एट द एंड तक 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो जाएगा, फिर वाटर से वो वेपर में बनेगा, फिर वेपर से फर्दर टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। अब इसमें
फेस चेंज कहां कहां हुआ है, सिर्फ फेस चेंज कहां कहां हुआ है, तो ये जो सर्कल तुम्हें दिख रहा है यहां पर क्या हुआ है, सिर्फ फेस चेंज हुआ है, राइट। यहां क्या हुआ है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी हमने यहां से इसमें चेंज हुआ है, फेस चेंज हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। और यहां पर भी हमारा क्या हुआ है, सिर्फ फेस चेंज हुआ है। इसे ओके, दो जगह फेस चेंज हुआ है और बकाया बकाया जगह पर क्या हुआ, पूरा स्टेट चेंज हुआ है, फेस चेंज हुआ है मतलब स्टेट चेंज हुआ है, ठीक है ना। और यहां इस दौरान स्टेट सेम रहा, इस दौरान स्टेट सेम रहा, इस दौरान स्टेट सेम रहा, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, हाँ ओके। अब यहां पर कुछ वैल्यूज तुम्हें लिख लेनी है, जो हीट कैपेसिटी है एल, एल का वैल्यूज में यहीं लिखे, नेक्स्ट पेज पे लिखे देता हूं। एल को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल सकते हैं या फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग, यानी मेल्ट कराने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट की जरूरत होती है इन केस ऑफ वाटर, ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है ना। यहां पर वैल्यूज होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी, फाइन। अगर हम मतलब यहां पर ये एल की वैल्यूज इतनी होती है, एल का वैल्यूज किसमें है ये, इन केस ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग के दौरान, यहां मैं मेल्टिंग लिख देता हूं, इज इट ओके, ये यूज करना है तुम्हें, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। और एक फेज चेंज होता है जब लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, तो उस समय लेटेंट हीट ऑफ वेपर अगर हम बोलते हैं, तो इस वेपर में जो वैल्यूज होती है एल वेपर, वी लिखे देता हूं, एल वी वेपर्स, तो इसकी वैल्यूज होती है 540 किलो कैलोरीज पर केजी, ये वैल्यूज याद रखो, ये वैल्यूज लिख लो, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, जल्दी से, यहाँ ये लिख गया था, ये लिख गया था, हाँ लिखा नहीं लिखा, लिखो जल्दी से। हो गया ये, के बाद ये लिख लो, ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम तुम्हें मदद करेगा बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जल्दी से डायग्राम बना लो, बात है नहीं, डायग्राम बनाओ इसको जल्दी, उधर ही खिसक जाओ थोड़ा, मेरे को बैठ, इधर बैठता हूँ उसके पास। कहाँ, कहाँ जाना है तुमको, किस लिए, हाँ तुम लोग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, एआईटीएस में भी मार्क्स लाने हैं, माइलस्टोन में भी लाने हैं, एकदम पेपर फाड़ मार्क्स आने चाहिए। तुम्हें सब, हाँ किसको, कौन बुला रहा है, हाँ मैं भी बुलाता था एक समय, एक लड़का था अंकित द्विवेदी, उसको बोलता था मैं बैटरी। ये हो गया इनोश, ये ब्लॉक डायग्राम याद रखना, इससे तुम्हारी कैलकुलेशंस आसान होंगी, ये सारे फेजेस क्रॉस करने होंगे तुम्हें।
हो गया? जल्दी करो जल्दी। तेरा मेरा प्यार करेगा, हाँ, रिवीजन करके जाया करो, प्रॉपर रिवीजन। आज क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन हम करा लेते हैं, अभी कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। हो गया? हो गया? ये भी लिख लो जल्दी से, वैल्यूज। हाँ, कल क्लास होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, शेड्यूल है, आज आ गया है, अभी तुमको भी पहुंच जाएगा शेड्यूल, परेशान ना हो तुम। मेरा क्लास है यही वाला, मेरा पूरा इस वीक यही लास्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट वीक भी लास्ट क्लास। लास्ट क्लास अच्छा क्लास होता है। तुम्हारा लास्ट क्लास, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ? अच्छा, आई बाहर। हो गए? चलो नेक्स्ट करते हैं। 10 मिनट्स नहीं, इसके सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे, देन यू कैन गो। क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, उसको मेल्ट करना है, नहीं 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी? हाँ, बोलो जल्दी से। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस? बोलो जल्दी से आंसर। हाँ, कितना होगा आंसर? सिंपली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फेज चेंज कर रहे हैं, राइट? 0 डिग्री सेल्सियस का आइस किस में चेंज कर रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो हमारा क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज। और फेज चेंज के दौरान फॉर्मूला कौन सा होता है? डेल क्यू इक्वल्स टू एम डेल एल, एम एल। और एल का वैल्यूज कितना होता है? पहले एम का वैल्यूज कितना है? 0.5 kg, ठीक है ना? और एल का वैल्यूज कितना होता है आइस से वाटर में चेंज होने में? फेज का इसका वैल्यूज एल का, हाँ, 80 किलो कैलोरी होता है। सो किलो का मतलब 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, कैलोरी। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 0 8 5 40, यानी 4 1 2 3 4 कैलोरी, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? आगे आंसर, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, 40 किलो कैलोरी, 40 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। हो गया इनोश? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, यूनिट एंड मेजरमेंट में तो कंफ्यूजन हो जाता है। यूनिट एंड में चलो मैं ज़्यादा नहीं कराता, एक दो पेज, पेज, पाँच पेज। ऑल्टी, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव में क्या पढ़ते हो? हाँ, इंग्लिश, ऑल्टी ऑल्टी। इसको सॉल्व करो। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करो इसे। स्टीम को अगर कन्वर्ट करना है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा स्टीम में, अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो बोलो। कितना आंसर आया? डेल क्यू इक्वल्स टू एम एल। एम का वैल्यूज कितना है 2, एल का वैल्यूज कितना है 540 किलो कैलोरी डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा 1080 किलो कैलोरी, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इज इट ओके? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको सॉल्व करो अब। हाँ, क्या देखना है तुम्हें वापस से? हाँ, ये वाला ये कैसे आया? ये तो है ना, हम जब चेंज करते हैं वाटर वेपर में, जब चेंज करते हैं वेपर के टाइम में हम ये यूज करेंगे, जब लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहे हैं, वेपर से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। तुमने कितना लिखा था? हाँ ठीक तो था, ये जीरो लिखना क्यों छोड़ दिया? हाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये भी तो ठीक ही था, उसमें क्यों बार बार काटा क्यों? जबरदस्ती गलत नहीं शो करना है ना, गलत नहीं है वो, तो गलत क्यों कर लिख रहे हो? सही था वो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 250 ग्राम of ice at 0 degree Celsius and then raise the temperature of the water to formed 50 degree Celsius। बेसिकली इतने को, उसका आइस टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस था, उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुंचा दिया 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दिया है। तो तुम्हें बताना है कितने अमाउंट ऑफ एनर्जीज की जरूरत होगी, बोलो जल्दी से निकालो। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, निकालो जल्दी। करो, मेक कैलकुलेशंस। बोलो कितना आएगा? हाँ, नहीं, बोलो। जल्दी करो जल्दी।
कितना आया? हम्म। किसी का भी सही नहीं आया। हाँ, देखो, पहले क्या है, पहले तुम्हें करना है, पहले तुम्हें अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलवाना है, हीट निकालना है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी कि उसको हम आइस से वाटर में चेंज कर लेंगे। तो वो तुम्हारी कितनी आ रही है? जनरली सबका आ रहा है 20 किलो कैलोरी, राइट? यही आ रहा है। अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? वाटर में। अब 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर से 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी? एक वाटर है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम कितना टेम्परेचर रेज करना है? 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल टी। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं? 50 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो मास कितना है? 250 ग्राम में हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.25। सी का वैल्यूज कितना होता है इन केस ऑफ वाटर? 1000, सो यहाँ हो जाएगा 1000। और ये टी का वैल्यूज कितना हो जाएगा? 50। तो सॉल्व करें कितना आएगा? हाँ, इससे ये कैंसिल होगा अगर, तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा कितना आएगा? 125। तो इससे आ जाएगा दो जीरो, तो ये आ जाएगा इतना। और इसका मतलब है 12.5 किलो कैलोरीज की जरूरत होगी डेल क्यू। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा 0 से 50 ले जाने में, और 20 चाहिए होगा उसको फेस चेंज कराने में। तो टोटल कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 12.5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 32.5 किलो कैलोरी। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अभी नहीं, हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तब। आ गया इनोश? दिक्कत है कुछ? नहीं। अभी हम दो क्वेश्चन और रह गए हैं, बस वो और करेंगे। नहीं, बोल रहे हैं तुमसे कि अभी करना पड़ेगा, मतलब अभी करना पड़ेगा। सॉल्व करके बताओ जल्दी से, कितना आंसर आएगा इसका? सॉल्व करके बताओ इसका कितना आंसर आएगा? जूल में आंसर दे रखा है, हाँ। कितना आएगा? सॉल्व करो। हाँ, गलत कैसे हो जाएगा? जल्दी से सॉल्व करके बताओ, दिखाओ कैसे किया है। माइंड कैलकुलेशन एग्जाम में काम करता नहीं है, 3 नंबर ला रही है और मार्क्स। जल्दी करो, आंसर करके आंसर बताओ इसका जल्दी। -10 डिग्री सेल्सियस की आइस को चेंज करना है स्टीम में, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस की है। बताओ कितना होगा? 2 ग्राम आइस है सिर्फ। ये क्वेश्चन तुम कर लो, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे बस। ये इसका आंसर आ जाना चाहिए बस।
आ, इस वाले को होमवर्क लिख देता हूं मैं, इसको सॉल्व करके बताओ। जब तक आंसर सही नहीं आ जाएगा यू कैन नॉट गो। अपना करो तुम कॉपी निकाल के। -10 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को चेंज करना है। कितना आया? पूरा आंसर निकालो एक कायदे से। जब तक आंसर नहीं आएगा यू कैन नॉट गो। हाँ, पी का वैल्यूज किस केस में? आइस टू, आइस टू स्टीम डायरेक्ट नहीं होता है वाटर के होते हुए जाते हैं वाटर जो आइस है वो वाटर के होते हुए जाती है ना, डायरेक्ट स्टीम नहीं होता है, तो डायरेक्ट स्टीम का है ही नहीं। वाटर टू स्टीम, जो वाटर वाटर के लिए पता है, वाटर वाटर के लिए 1000 होता है, स्टीम स्टीम के लिए 500, आइस के लिए भी 500। देखो मैं यहाँ प्रोसेस लिख के देता हूँ। सबसे पहले हमें -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा आइस में, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। और यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू mc∆T। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस चेंज होगी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, आइस। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू ml, ठीक है ना। फिर हम 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर को कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल Q इक्वल्स टू अगेन mc∆T, ठीक है ना। फिर इसके बाद अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर फिर हम कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस की आइस में, सॉरी वेपर में, नहीं है। और यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू ml। फिर तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में चेंज। जल्दी से ये सॉल्व करो इसको और आंसर निकाल के बताओ मुझे। जब तक आंसर नहीं आएगा कैन नॉट गो। आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी से, पहले तुम निकाल लो नहीं निकाल लो, मुक्का मार देंगे। आंसर निकाल के बताओ, लिख लो अच्छा ऐसे। फिर कल ए प्रोसेस लिख लो, प्रोसेस लिख के जब प्रोसेस लिख, ठीक है चलो।